नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार एटम के मॉडल के बारे में बताया कि एटम कैसा होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चार्जेज होते हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। हालांकि इनका मॉडल ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम इसके मॉडल को सबसे पहले पढ़ेंगे। 1898 के अंदर थॉमसन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये थॉमसन वैज्ञानिक थे। देख रहे हो आप, अच्छी तरह दिख रही होगी आपको। तो ये थॉमसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में ये बताया कि एटम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। एटम क्या होता है? 10⁻⁻10 कह सकते हो आप, 10⁻⁸ सेंटीमीटर कह सकते हो कि 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर त्रिज्या का रेडियस का एक धनावेशित गोला होता है। यानी कि ये आप रेडियस देख रहे हो, बहुत छोटी रेडियस है। यानी कि एटम को आप अपनी खुली आंखों से या माइक्रोस्कोप से देखना संभव नहीं है दोस्तों, उसके लिए विशेष टेक्निक्स होती है। और थॉमसन ने क्या बताया कि ये जो धनावेशित गोला होता है दोस्तों, ये धनावेशित चार्ज कहाँ से आया? प्रोटॉन से आया दोस्तों। किससे आया? प्रोटॉन से। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, वो इसके अंदर धसे हुए होते हैं। इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, जो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मॉडल को दूसरा नाम दिया गया है तरबूज मॉडल। ये तरबूज आप देख रहे हो दोस्तों, तरबूज मॉडल भी इसे कहते हैं। इसे लड्डू मॉडल भी कहते हैं दोस्तों, लड्डू मॉडल। इसको हम दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग एक फूड है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे अपन कहते हैं। इसको लड्डू मॉडल भी कहते हैं, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज मॉडल कैसे कहेंगे दोस्तों? ये जो लाल वाला क्षेत्र देख रहे हो आप तरबूज के अंदर, ये वाला है पॉजिटिव चार्ज दोस्तों। पॉजिटिव चार्ज मान लिया, इसको प्रोटॉन्स मान लिया। और ये जो काले काले आपको बीज दिख रहे हैं वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन के अंदर ये जो काले काले बीज हैं, ये हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं और पूरे एटम को जो है न्यूट्रल बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं। लड्डू मॉडल इसलिए कहेंगे कि लड्डू के अंदर जो बूंदी होती है उसको अपन प्रोटॉन्स मान सकते हैं, उसको धनावेश मान सकते हैं। और उस लड्डू के अंदर जो छोटी छोटी इलायची होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं, जो उस लड्डू के अंदर धसी हुई होती है और उस पूरे के पूरे एटम को न्यूट्रल बनाती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे चार्जेस को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए एटम जो हमारा होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है दोस्तों। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज भी उस गोले के अंदर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वितरित रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो थॉमसन मॉडल ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, छोटी सी त्रिज्या वाला है। और इस मॉडल के बारे में जो सवाल आते हैं वो सवाल है दोस्तों, इसको कौन सा मॉडल और अन्य नाम क्या है इस मॉडल के? लड्डू मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन यानी कि तरबूज मॉडल। थैंक यू दोस्तों।